तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड, जहां पर मैं बात करूंगा बाइनेंस लिस्टिंग के बारे में कि बाइनेंस लिस्टिंग कैसे अब कंफर्म हो चुकी है। और यहां पर आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे पाई कॉइन को बर्बाद करने की तैयारी की जा रही है, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहां पर आप लोगों में से एक अपने लकी सब्सक्राइबर को गिव अवे देने वाला हूं। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि लिस्टिंग डेट तक मैं हर रोज एक अपने लकी सब्सक्राइबर को, जो मेरे को कमेंट करते हैं और मेरे को सब्सक्राइब करके जुड़े हुए हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ही यहाँ पर एक क्राइटेरिया है जिसे आप जो है इसके लिए अप्लीकेबल होगे। तो हम जो है आ जाते हैं और मैं यहाँ पर कल के एक वीडियो में से लिंक कॉपी कर लेता हूँ, आपने देखा। और यहाँ पर लिंक कॉपी करने के बाद रैंडम कमेंट पिकर के ऊपर जाता हूँ, जो कि रैंडमली यूट्यूब का कमेंट पिक करता है अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने जो है पेस्ट कर दिया और इसको फैच कर दिया। फैच करने के बाद यहाँ पर ये जो है कमेंट पिक कर रहा है और अराउंड यहाँ पर 334 कमेंट है मेरे कल के वीडियो में। तो यहाँ पर एक लकी सब्सक्राइबर यहाँ पर निकलने वाला है, जिसने भी मेरे को सब्सक्राइब किया उसका कमेंट यहाँ पर जो है पिक होगा। पुष्पेंद्र शॉर्ट्स 9218 जो है यहाँ पर इस भाई का कमेंट भी देखो, क्या कोइंसिडेंस है। चूज मी फॉर अ गिव अवे, और रैंडम सेलेक्ट करने के बाद भाई ये बंदा गिव अवे के लिए सिलेक्टेड है। और आपको सिर्फ ये करना है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर वो सेलेक्ट हुआ है तो उसको स्क्रीनशॉट लेके और मेरे को ईमेल कर देना है और अपना डिटेल भेज देना है, पेमेंट डिटेल। उसको जो है उसका गिव अवे का अमाउंट रिसीव हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों चलिए मैं आगे लेके चलता हूं आप लोगों को और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। कल मैंने आप लोगों को बताया था अपने वीडियो में कि इसका जो IOU है वो 73 पर था, और आज जो है अगर आपको मैं ये पेज रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ पर ये देखो, इसका IOU चला गया है 130 पे। और ये जो आप ग्राफ देख रहे हो ना दोस्तों, ये 150 से भी ऊपर जो है यहाँ पर गया। और IOU जैसे जैसे लिस्टिंग करीब आ रही है वैसे वैसे क्रेजी हो रहा है यहाँ पर। मतलब देखो, अब आपको ट्रेड दिखाता हूँ मैं किस किस प्लेटफॉर्म पे कितना कितना ट्रेड हुआ है। तो पिछले 24 घंटे में यहाँ पर वॉल्यूम जो है इसका 9,22,000 डॉलर्स का हुआ है। लगभग 1 मिलियन का यहाँ पर ट्रेड हो चुका है। प्रॉमिस्ड बेस्ड ट्रेड्स हो रहे हैं ये, क्योंकि अभी मार्केट में ये आया नहीं है, तो यहाँ पर इसी तरीके से ट्रेड हो सकता है। और यहाँ पर देखो $5 लाख का HTX पे हुआ है, वो भी पता किस रेट से, 61 के रेट से। 4 लाख जो हुआ है वो हुआ है 129 के रेट से और 61। और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस प्रकार के ट्रेड्स चल रहे हैं मार्केट में। तो ये एक संकेत दे रहा है कि लोग जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के साथ में यहाँ पर घुस रहे हैं पाई नेटवर्क को लेके, क्योंकि IOU जो प्राइस है वही इतना जा रहा है। तो हो सकता है कि लिस्टिंग प्राइस भी ये जो है पंप करा दे। और एक तरफ और आपको संकेत देना चाहूंगा, तो यहाँ पर जो है बाइनेंस ने एक पोस्ट करा हुआ है पाई नेटवर्क को लेके, और उस पोस्ट का रीच जो है आप देख सकते हो 1 मिलियन तक चला गया है। और ये पोस्ट जो है क्या था, तो यहाँ पर ये पोस्ट आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर जो है बाइनेंस कम्युनिटी को वोट करने के लिए बोला है कि इनको पाई नेटवर्क को लिस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब आप लोगों को कैसे वोट कर रहे हैं, तो लॉग इन करना है अपने अकाउंट में, होल्ड एटलीस्ट 5 USDT, मतलब आपके पास जो है 5 USDT वर्थ का एसेट होना चाहिए आपके अकाउंट में, तभी आप इस वोटिंग के लिए एप्लीकेबल होगे। और कास्ट योर वोट अंडर ऑफिशियल पोस्ट ऑन बाइनेंस स्क्वायर। तो बाइनेंस स्क्वायर पे ऑफिशियल इनका पोस्ट है, और वोटिंग पीरियड जो है वो 17 फरवरी से लेके 27 फरवरी के बीच में यहाँ पर चलने वाला है। उसके बाद ये लोग डिसाइड करेंगे कि इसको लिस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अब मैं ये भी बताऊंगा कि वोटिंग का इन्होंने सीन क्यों खोला है। डेली रिजल्ट्स विल बी अपडेटेड बट ओनली वैलिड वोट्स विल काउंट इन फाइनल डेज, बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पर ये जो आप पोस्ट देख रहे हो ना बाइनेंस का, तो यहाँ पर इनका अनाउंसमेंट है, वी हैव बीन लिस्टिंग टू वाइब्रेंट डिस्कशंस विद इन आवर कम्युनिटी अबाउट पाई नेटवर्क टू इंश्योर वॉइसेस आर हियर्ड। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम जो है एक डिस्कशन ओपन कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी में, ये इंश्योर करने के लिए कि आपकी आवाज जो है सुनी जाए। वी इनवाइट यूजर्स टू पार्टिसिपेट एंड शेयर देयर ओपिनियंस ऑन टॉपिक शुड पाई बी लिस्टेड और लॉन्च्ड ऑन बाइनेंस। तो यहाँ पर ये जो है ऑफिशियल इसका पोस्ट है, और आप बाइनेंस स्क्वायर पे यहाँ पर जाके कैसे इसको जो है एक तरीके से वोट कर सकते हो। तो आप मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में कि क्या इनको बाइनेंस पे लिस्ट करना चाहिए, और आप जो है इसको लेके एग्री हो
मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी कितनी जो है इसके पक्ष में है। और बाइनेंस पे लिस्ट होने से ऑब्वियस सी बात है, देखो इसको फायदा तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ी लिस्टिंग एक्सचेंज है। और अगर बाइनेंस पे लिस्टिंग होती है तो इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली पंप और पुश कर जाएगी दोस्तों। कुछ ही दिनों में आप लोग देखोगे कि जो लोग भी इसके ऊपर थोड़ा बहुत भी पैसा लगाएंगे वो डबल ट्रिपल करके जा सकते हैं। हो सकता है कि घाटा भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी अभी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ये काम कर रही है। बट बाइनेंस ने ये वोटिंग का सिस्टम क्यों चुना है? क्योंकि बाइबिट के सीईओ ने इसको सिरे से नकार दिया और ये बोला कि भाई ये जो है एक तरीके से पॉन्जी स्कीम है, यहाँ पर लोगों को लालच दिया जा रहा है। और मैंने बताया कि ये सब के सब काम जो है इन 3,14,000 जीसीबी वालों ने करा हुआ है। ये सारे के सारे जो फेक लोग मार्केट में बैठ के ज्ञान दे रहे थे और जो लोग इनको सपोर्ट करके आई सपोर्ट जीसीबी, तो इसने मार्केट में एक ऐसा अपना नेचर बना दिया, लोग ये सोचने लग गए कि भाई ये एक फ्रॉड कॉइन है और ये एक पॉन्जी स्कीम है। तो इन लोगों का बहुत योगदान रहा है इस कॉइन की पूरी वैल्यू को डुबाने में। इस वजह से लोग इसको लेने में भड़क रहे हैं कि भाई जो चीजें हमें ऐसी उम्मीद दिखा रही हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब हो सकता है कि इस चीज में स्कैम भी शामिल हो। अब बाइनेंस को भी पता है कि भाई इन्होंने 2 करोड़ के करीब लोगों का केवाईसी करवा दिया। इतना सारा यूजर बेस कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। अब बाइनेंस लिस्ट तो करना चाहता है, लेकिन मार्केट में इसको लेके जो है अफवाहें फैल रही है, उसको लेके बाइनेंस अपनी रेपुटेशन भी खराब नहीं करना चाहता। तो बाइनेंस ये देखेगा कि भाई अगर कम्युनिटी बोलेगी तो ही इसको लिस्ट करेगा। मतलब बाद में कहीं ये बाइनेंस के ऊपर बैकफायर ना करे। अगर पाई नेटवर्क के साथ कुछ भी होता है या लोगों ने इसको ब्लैकलिस्ट करने स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पर बाइनेंस को कोई एक तरीके से कुछ भी ना बोले। इस वजह से बाइनेंस बाद में बोल देगा कि भाई हमने तो कम्युनिटी को देख के किया था, हमारी कम्युनिटी ने कहा तो हमने इसको लिस्ट कर दिया। तो ये अपनी तरफ से सेफ साइड गेम प्ले कर रहे हैं। लिस्ट तो ये भी करना चाहते हैं, लेकिन वही है कि मार्केट को देखते हुए बाइनेंस बहुत बड़ी रेपुटेटेड कंपनी है, वो अपनी इज्जत खराब नहीं कराना चाहती। तो ये भी बात है। लेकिन बाइनेंस पे मैंने ऐसे नकली मीम कॉइन लॉन्च होते हुए देखे हैं, तो भाई फिर भी ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको तो लेके इनको कोई शक होना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, आप अगर बाइनेंस पे हो तो जाके वोट कर देना। मैंने तो कर दिया है इसके पक्ष में ही कि भाई लिस्टिंग जरूर इसकी आनी चाहिए। अब ये आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये बंदे को मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये है मिस्टर वेल। मतलब ये एक वेल है और ये जो है मोस्टली मीम कॉइन्सों में पैसा लगाता है। वेल्स किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझ लो। वेल्स उसको बोलते हैं जैसे कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, वो अभी जो है $0.1 पे है, ये $1 पे है, और आप देखोगे वो 3 दिन में 4 दिन में एकदम से $5 $10 भाग जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि वेल्स होते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, और ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स किसी भी कॉइन को चुनते हैं और उनके ऊपर ले जाके $1,000,000 मतलब 50 मिलियन 10 मिलियन 20 मिलियन रुपए उस पर पंप कर देते हैं। तो उसकी वैल्यू अपने आप यहाँ पर आप देखोगे किसी भी कॉइन की कि वो 3x 4x हो जाती है। तो लोगों को क्या लगता है कि भाई ये कॉइन तो बढ़ रहा है, अब लोग भी उसके ऊपर पैसा लगाना स्टार्ट करते हैं, लोग पैसा लगाना स्टार्ट करते हैं। तो धीरे धीरे उसका जो है 3x तो उस वेल ने करवाया है, और बाकी लोग उसको देखे दिखाए और उस पर लगे तो उसको और 3x करवा दिया। तो जैसे ही वो देखता है वेल कि भाई यहाँ पर इसका 3x हो गया है, तो वो अपना पैसा निकाल के चुपचाप भाग लेता है। तो इसी टाइम पीरियड में जब वेल्स आते हैं किसी भी कॉइन पे, तो वहां पर लोग लगा के पैसा बहुत सारे रुपए कमा भी लेते हैं। तो वेल्स ये काम करते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि कब इनको किस कॉइन पे सही टाइम पे मोटा पैसा लगाने को मिले और उसका रेट पंप करे। रेट पंप करते ही मार्केट में न्यूज बनेगी, फिर वो और पंप होगा और फिर उसमें से वो अपना प्रॉफिट निकाल के वापस भाग जाए। बेसिकली वेल्स यही करते हैं। तो यहाँ पर इस जो है एक आईडी का नाम है मिस्टर वेल और मिस्टर बिग वेल रियल। तो यहाँ पर इस बंदे का जो है करीब 3 लाख 3.5 लाख फॉलोअर भी है। तो कहीं ना कहीं तो इसने मार्केट में अपना कुछ नाम बनाया है। इसने यहाँ पर ट्वीट किया है पाई नेटवर्क। इसका मतलब ये जरूर पाई नेटवर्क के ऊपर यहाँ पर पैसे पंप करने वाला है लिस्टिंग के टाइम पे, और इसको जो है पंप करवा के ज़्यादा एक तरीके से इसकी वैल्यू दिलवा सकता है। और अगर वेल्स आ गए बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे, अगर वेल्स आ गए तो आप लोग इसके प्राइजेस को पंप होता हुआ देखोगे, बिल्कुल जमीन से आसमान तक, ये सोच के चलो। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि ये कैसे बर्बाद कर देगा। देखो पाई नेटवर्क जो है यूटिलिटी बेस्ड कॉइन है, यहाँ पर इसको खरीदो और बेचो वाला सीन नहीं करना है। यहाँ पर लोग इसको यूटिलिटी के लिए यूज करेंगे। लेकिन अगर ये वेल्स आ जाते हैं ना, तो ये क्या करेंगे, ये इसको पंप एंड डंप कॉइन बना देंगे। मतलब उछालो और फिर फेंको, पंप करो फिर उसके बाद फेंको। तो यहाँ पर ये वाला सीन हो जाएगा कि पूरा का पूरा नेचर ही चेंज कर देंगे। तभी मैं आप लोगों से कह रहा था कि लिस्टिंग एक्सचेंजेस पे
इस चीज़ का बहुत डर होता है। लेकिन अब ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है तो इसको इतना ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं कर सकती पाई नेटवर्क की टीम। इसको जो है मेन इसकी कम्युनिटी ही बनाएगी। और कम्युनिटी, अगर वही बोल रहा हूँ कि अभी आप ज़्यादातर लोग जाके सेल करने लग जाओगे तो इसका पूरा का पूरा नेचर ही चेंज हो जाएगा। लोग एक 50 ऐप लॉन्च कर दे, इसको कितना भी बोल दे कि यूटिलिटी के लिए यूज करो, ये करो वो करो, द एंड ऑफ द डे आप इसको एक जो है पंप एंड डंप कॉइन बना दोगे। बाकी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।